आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट पर भी असर डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं चाइना के उस डैम प्रोजेक्ट की जो पाकिस्तान में सुपर फास्ट स्पीड से बन रहा है और जिसका सीधा असर पड़ सकता है इंडिया के वाटर राइट्स, ट्रेड और रीजनल इन्फ्लुएंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस इशू पर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ हो सकता है। मोहम्मद डैम चाइना की एक नई चाल हो सकती है। चाइना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में स्वात नदी पर एक बड़ा डैम प्रोजेक्ट मोहम्मद डैम तेजी से आगे बढ़ा दिया है और ये डैम 800 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा और हर दिन पेशावर सिटी को 300 मिलियन गैलन पानी प्रोवाइड करेगा। इसका कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लिया है चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने और अब कंक्रीट पोरिंग का फेज भी शुरू हो चुका है जो किसी भी डैम कंस्ट्रक्शन का मेजर माइलस्टोन माना जाता है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हो सकता है? अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां पावर शॉर्टेज एक बड़ा इशू हो, वहां एक 800 मेगावाट का डैम बन जाए तो कितना बड़ा फायदा मिलेगा। बिजली का स्टेबल सोर्स हो सकता है, इंडस्ट्रीज को रिलायबल पावर मिलेगी जिससे उनका आउटपुट बढ़ेगा, इरिगेशन के लिए भी पानी यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर को फायदा होगा और फूड सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, बाढ़ से प्रोटेक्शन मिलेगी, मॉनसून फ्लड्स का रिस्क कम होगा, साथ ही एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों फेज में थाउजेंड्स जॉब्स क्रिएट होंगी। और इसका मतलब है ये डैम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक एसेट है पाकिस्तान के लिए। अब सवाल है कि इंडिया के लिए लॉस क्या हो सकता है। ये तो था पाकिस्तान का फायदा। अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्या बिजनेस लॉस हो सकता है। रीजनल पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से इंडिया का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस अफेक्ट हो सकता है। वाटर फ्लो कंट्रोल होगा। ये डैम सिंधु जल संधि के तहत बहने वाली पानी पर इनडायरेक्ट कंट्रोल बना सकता है। साथ ही बिजनेस कंपटीशन है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगर बिजली और पानी की वजह से बूस्ट हो जाए तो साउथ एशियन मार्केट में इंडिया को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। अब है कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या है। इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इस खतरे को बैलेंस करने के लिए। सिंधु जल संधि की रिव्यू, इंडिया अपने जल प्रोजेक्ट्स को एक्टिवली डेवलप कर रहा है ताकि पानी की ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल बना सके। चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर भी कंट्रोल है। इंडिया के कई सेक्टर्स में एफडीआई रूल्स टाइट किए हैं जिससे अनवांटेड स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट को रोका जा सके और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट। पीएलआई जैसी स्कीम से लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने का प्रयास चल रहा है ताकि बाहर के इन्फ्लुएंस पर डिपेंडेंसी कम हो। अब इस फैसले का फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकता है? चाइना पाकिस्तान की ये डैम डिप्लोमेसी सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और वाटर मैनेजमेंट में और इन्वेस्ट करना होगा। सिर्फ डिफेंस नहीं, अब इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पावर भी रीजनल सुपरमेसी में बड़ा रोल निभा रही है। तो चाइना द्वारा पाकिस्तान में डैम प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करना इंडिया के लिए सिर्फ एक जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक वार्निंग है। नेचुरल रिसोर्सेज को स्मार्टर वे में यूज करने की जरूरत है ताकि वो इस तरह के अलायंस का स्ट्रेटेजिक जवाब दे सके। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।